नमस्कार। एकिन की तरफ से मीनल भगत का आप सबको स्वागत है। आज हम एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है कि हमें ओपीएस लेना चाहिए कि नहीं, या हम लैपटॉप से भी काम चला सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को हमें बहुत सारे लोगों ने हमें प्रश्न पूछा था, तो हमने कहा कि क्यों ना हम इसको लाइव करके ही इस पर एक रिकॉर्डिंग करके दिखा दें। तो हम ये पूरा जो अब अभी करेंगे, हम पहले ओपीएस को भी कनेक्ट करेंगे और हम दिखाएंगे, और फिर हम लैपटॉप को भी कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे एक स्क्रीन जो है, ये एंड्रॉयड की पैनल की स्क्रीन है। अब मैं चाहूंगी कि मैं इसके थ्रू एक मे बी एक पीडीएफ या पीपीटी जो भी फाइल अवेलेबल है, मैं इस पर खोलूंगी और इस पर काम करूंगी हमारे सॉफ्टवेयर के तहत। तो हम पहले चलेंगे ओपीएस का पहले पूरा प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद हम लैपटॉप के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ। अब मैं चालू करती हूं इसका लाइव। वंस अगेन आप देख रहे हो कि ये पूरा एंड्रॉयड का पैनल है। इसको मैंने क्लिक किया और मेरे को इसमें से ओपीएस पे जाना है। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ स्क्रीन पे आया कि मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैंने ओपीएस को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही किया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आप देख रहे हो ओपीएस आ गया। अब इसमें मुझे अपना सॉफ्टवेयर भी चालू रखना है, तो मैंने अपना सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक कर दिया और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा ये पैनल में हमारा जो विंडोज पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है वो चालू हो जाएगा। इसको चालू करते वक्त अगर आप देख रहे हो मेरे सामने ये चालू हो गया है। अब मैं चाह रही हूं कि इस पे मैं कुछ लिखूं, तो चलिए मैंने इस पर कुछ लिख भी लिया, सिलेक्ट कलर किया, मैंने कुछ लिखा। अब मैं चाहती हूं इस पे मैं कुछ पढ़ाते वक्त फाइल भी इंपोर्ट करके लाऊं, तो चलिए हम इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेनू पर, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंपोर्ट पे, और आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई है, पीपीटी पीडीएफ के ऊपर मैं क्लिक करना चाह रही हूँ। तो मैंने देखा ये पीडीएफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे डेस्कटॉप पे जाना चाहती हूँ। तो डेस्कटॉप पे जाके मैंने देखा मेरे को एक फाइल दिख रही है जो मेरी पीडीएफ है। इस पे मैंने डबल क्लिक किया और इस फाइल को हम यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं। अब ये फाइल जब यहाँ पे खुलती है तब हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर अपने कैसे काम कर रहे हैं। ये मेरा फाइल इंपोर्ट यहाँ पे चालू हो गया। अब आप देख रहे हो फाइल मेरी एक वन शॉट में इंपोर्ट हो गई। जैसे ही यहाँ पे इंपोर्ट हुई, अब मुझे इस पर अगर कुछ लिखना है या इस पर कुछ पढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके इस पर पढ़ाया, इनको मार्क किया। इस तरह से हम पूरा एक ओपीएस के तहत हम इस पर काम कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट इसको, आपने ओपीएस की वर्किंग देख ली, अब हम लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं। चलिए लैपटॉप को हम HDMI के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये है मेरा लैपटॉप, अब आप देख पा रहे हो ये लैपटॉप, इसको हम HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इसको हमने HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट करके यहाँ पे हम चालू करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें से यहाँ से मुझे एग्जिट होना है, तो पहले तो मैं यहाँ से एग्जिट होंगी। तो मैं यहाँ से फिर से सिलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे HDMI, इसको यहीं रहने देते हैं, हम HDMI पे चले जाते हैं। जैसे ही मैंने HDMI अभी क्लिक किया हुआ है, मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है। अब इस HDMI के थ्रू मैं चाहती हूँ कि फिर से मैं अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर खोलूंगी। तो चलिए मैंने अपना यहाँ पे फ्लोवर्क्स अपना जो सॉफ्टवेयर है इसको मैंने क्लिक किया, मेरा लैपटॉप से अपना ये सॉफ्टवेयर भी खुल गया। अब इस सॉफ्टवेयर में फिर से मैं आपको कुछ लिख के दिखाना चाहती हूँ। मैंने व्हाइट कलर सिलेक्ट किया, आप देख पा रहे हो व्हाइट कलर दिखता है दूर से, इसलिए मैंने व्हाइट कलर सिलेक्ट किया। इस पर मैंने ये काम किया। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें मेरी एक फाइल भी इंपोर्ट होके दिखे। तो चलिए, तो यहाँ से अब मैं फिर से मेनू पे जाऊँगी, फिर से मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि मेरी फाइल किधर है, मैं इंपोर्ट पे चली जाती हूँ। तो अब मैं इंपोर्ट पे जाऊँगी तो अगेन ये पीडीएफ आता है। तो इस पीडीएफ में दिख रहा है मुझे डेस्कटॉप के ऊपर कुछ फाइल्स दिख रही है। चलिए डेस्कटॉप पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर एक फाइल है जो मैंने अभी आपको इसके पहले खोल के दिखाई थी। ये सेम फाइल मैंने अब लैपटॉप में खोल के दिखाई आपको। तो आप देख रहे हो कि लैपटॉप से भी मेरा फाइल खुल गया, यानी कि ओपीएस में भी खुल गया और लैपटॉप में भी खुल गया। अब इस पे मैं काम करूंगी, दोनों पे इसमें कलर सिलेक्ट करूंगी पेन के साथ। तो इस पे भी मेरा पेन सिलेक्ट करके मैं फिर से इसमें रेड कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देख पा रहे हो इस पे भी मैं काम कर सक रही हूँ। तो आज के डेट में आपको लग रहा है ओपीएस से भी काम हो रहा है, लैपटॉप से भी काम हो रहा है, तो फर्क क्या है? बिलीव मी फ्रेंड्स, फर्क कुछ ज्यादा खास नहीं है। हाँ, क्या फर्क है ये समझना बहुत जरूरी है। लैपटॉप को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम HDMI के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और OPS को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे इनबिल्ट होके ये आता है। तो इससे क्या होता है, अगर HDMI केबल आपका पावरफुल नहीं है तो आपको थोड़ी सी स्पीड में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि जब आप क्लिक करोगे तो तुरंत नहीं होगा, हो सकता है स्लाइट लैग ऑफ 3, 4, 5, 6 सेकेंड्स हो सकता है। तो ये ही एक सबसे बड़ा एक डिफरेंस रह सकता है। अगर आप स्पीड में ही करना चाहते हो पढ़ाते वक्त, तब आपको इनबिल्ट ओपीएस पे जाना चाहिए।
सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप यूज इसको कैसे कर रहे हो। हम ओपीएस ले रहे हैं विंडोज की फाइल में। अब मैंने एक एग्जांपल लेना है कि ये एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और इसमें ही मल्टीपल टीचर्स भी आ रहे हैं, यानी कि टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, टीचर 4 ऐसे सब यही क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं क्योंकि पैनल इस क्लासरूम में लगा हुआ है। तो इस जगह पे अगर हर टीचर अपना मोबाइल लेके आए, लैपटॉप लेके आए, पेन ड्राइव लेके आए और इंसर्ट करे तो ये थोड़ा सा कंबरसम हो जाता है, बार बार हर चीज को हर टीचर को लगाना पड़ता है। उस जगह पर आपने अगर ओपीएस ले लिया है तो टीचर आया, उसने अपना कंटेंट उस ओपीएस में स्टोर कर लिया इनबिल्ट में, तो उसे कैरी करना और नहीं लाना मतलब ये आराम से वो सोच सकते हैं। तो अगर हम उन्हें सुविधाएं देखना चाहते हैं तो इनबिल्ट ओपीएस हमें सुविधा के तौर पर बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। नहीं तो क्या है, हम हर बार अपना लैपटॉप लेके आएंगे, पेन ड्राइव लेके आएंगे, इंसर्ट करेंगे, निकालेंगे, ले जाएंगे। तो ये होता है, हर टीचर को ये प्रक्रिया चालू रखनी पड़ेगी। तो यहीं पर मेरा डिफरेंस एक बहुत बड़ा आ जाता है। तो आप ओपीएस या लैपटॉप से चलाना पैनल में क्या बेहतर रहेगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर लें। वन इज कि आप अपना स्पीड अगर आप चाहते हो तो ओपीएस को इनबिल्ट लेना चाहिए। सेकंड, अगर आप ये चाहते हो कि एक ही पैनल में मेरे मल्टीपल टीचर्स आए और काम करें, तब भी आपको ओपीएस को इनबिल्ट लेना चाहिए। यानी कि कन्वीनियंस एंड यूसेज, दीज आर द 2-3 मेजर फैक्टर्स जिसको लोग फोकस करें और इसके बेसिस के ऊपर ही आप ये निर्णय ले कि मुझे ओपीएस खरीदना है या नहीं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली जिन लोगों को ये समस्या है प्लीज उनके साथ ये जरूर शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।